श्रीमद् भगवत गीता का एक बहुत प्यारा श्लोक है जो कहता है यद भावम तद भवति। मतलब आप जैसा सोचते हैं आप वैसा करने लग जाते हैं। अगर आपके इंटेंशंस आपके परिवार को लेकर फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ केयर हैं, तो आपके एक्शंस यानी कि आपके परिवार के लिए आपकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन यानी कि सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और सबसे बड़ी बात आपकी लाइफ इंश्योरेंस बिल्कुल अपने एक्शंस के साथ अलाइंड होगी। क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपका परिवार फाइनेंशियली सिक्योर रहे, आपके परिवार को और भी बहुत दुख झेलने पड़ते हैं जीवन में, पैसा ही सबसे बड़ा दुख नहीं होता है। तो आप कम से कम एक एंगल से एटलीस्ट इस समाज में जीने के लिए अगर पैसा ज़रूरी है तो अपने परिवार को इस एंगल से फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रखेंगे। और अगर मैं एक और बात बोलूँ ना, कि जब हम चले जाते हैं तो हमारे परिवार को देखने वाला कोई नहीं होता है। इस जीवन को जीना आसान नहीं है। हर राह पर चुनौती आएगी और चुनौती किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो अगर हम चाहते हैं हमारे परिवार को अगर इमोशनल ट्रॉमा से निकलना भी पड़े, बट एटलीस्ट उनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, तो हम अपनी सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। और एक छोटी सी जागरूकता टिप ये है कि हमें अपने परिवार के लिए कम से कम अपनी एनुअल इनकम का 10 से 15 गुना का जीवन बीमा करवा कर रखना चाहिए। उन्हें उसे सौंप देना चाहिए और इसके बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, so that one day if you are unfortunately not there with your family, they at least have your peaceful memories and financial protection to survive in this world, which is at least not burdening them for financial thoughts. नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को जागरूक करूंगी। उन्हें कॉल करके ये समझाने की कोशिश करूंगी कि जीवन बीमा होना कितना ज़रूरी है, बट शर्त सिर्फ ये कि वो सुनने को तैयार हो जाएं। बिकॉज many people are not ready to listen when it comes to life insurance. Just disconnect the call when somebody on the other लाइन इज अटरिंग अ वर्ड लाइक जीवन बीमा और पॉलिसी और लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि उन्हें लगता है बेचने की बात है। एंड बहुत सारे लोग और बहुत सारी कॉल्स तो कनेक्ट ही नहीं होंगी, बहुत सारी कॉल्स तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। बट स्टिल करम एंड जस्ट करम, बाकी सब भगवान के हाथ में। मुझे सिर्फ यही समझ आया है। इस सबके साथ साथ मैं ये कॉल्स इसलिए रिकॉर्ड करती हूँ और डॉक्यूमेंट्री के रूप में सेव करना चाहती हूँ, क्योंकि 2 रीजंस हैं। एक तो मैं खुद अकाउंटेबल रहूँगी कि अगर मैंने जो संकल्प लिया है, अगर मैंने कुछ ठाना है तो मैं उसको पूर्ण रूप से ख़त्म करने का प्रयास करूँ, कर्म एटलीस्ट करूँ। और दूसरा, मैं चाहती हूँ आप तक ये रिफ्लेक्शंस पहुँचे, आप तक आपका आईना पहुँचे। क्योंकि बहुत सारे लोग जब एक जैसी शक्ल के हो सकते हैं, तो बहुत सारे लोग एक जैसी सोच के क्यों नहीं हो सकते। आज मैं अपने संकल्प की 269th कॉल कर रही हूँ। देखते हैं ये क्या कहते हैं जीवन बीमा के बारे में, या क्या ये फ़ोन उठाएंगे भी या नहीं उठाएंगे, या क्या ये जीवन बीमा के बारे में सुनते ही फ़ोन कट कर दें। The person you are calling is ओके, ये अभी बिजी हैं। मैं सिर्फ एक बार एक कॉल ये दोबारा ट्राई करूँगी। आई रियली वॉन्ट टू रीच दिस फैमिली आउट। मुझे नहीं पता इनका रिएक्शन क्या होगा। जो भी है, ये सारी कॉल्स बिल्कुल लाइव, अनफिल्टर्ड, अनस्क्रिप्टेड हैं। 10,000 कॉल्स कोई स्क्रिप्ट नहीं कर सकता है। आई जस्ट कैनॉट शेयर द नंबर्स, आई कैनॉट शेयर द ट्रू आइडेंटिटीज, क्योंकि मुझे सबकी प्राइवेसी का बहुत अच्छे से ध्यान है। मैं किसी की प्राइवेसी नहीं वायलेट करना चाहती हूँ। ओके, लेट्स ट्राई अगेन। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, जी नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। बताइए। सर, मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, ओके। जिसमें मैं फैमिलीज से मिलती हूँ ताकि मैं उन्हें जीवन बीमा के बारे में जागरूक कर सकूँ। ठीक है। क्योंकि सर हर किसी ने कोई ना कोई पॉलिसी ली होती है, किसी के पास कोई पॉलिसी है, किसी के पास किसी तरीके की है, बट उनकी इनकम के हिसाब से सफिशिएंट नहीं होती है। सॉरी मैम, अभी इंटरेस्ट नहीं होगा। सर, आप अपनी फैमिली के लिए प्लीज इनकम के हिसाब से जीवन बीमा जरूर सॉरी लेकर मैम। रखिए। दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड। आई डोंट नो इनकी क्या एज थी, ये कहाँ के हैं, क्या काम करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है।
बस मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि ये डिनायल माइंडसेट में है, और बहुत सारे लोग आज की डेट में भी डिनायल माइंडसेट में हैं, अभी भी रिजिड हैं, सुनना नहीं चाहते हैं इन बातों को, बिकॉज nobody thinks that something bad will happen with them. Nobody wants to think about it. Nobody wants to accept the only truth that is certain in life, which is death. बट कितना भाग लोगे? और इस सब का खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है पता है? वाइफ्स को, सिस्टर्स को, मदर्स को, बच्चों को, जो फिर अक्सर ये कहते हैं कि हमसे पूछकर हमें पैदा किया गया था क्या? If my father or if my mother, who had been earning and contributing financially into my family's livelihood, into my family's expenses, if they aren't aware, तो as a child मेरा क्या कसूर है कि अगर मेरे परिवार को फाइनेंशियल बर्डन देखना पड़ रहा है, अगर मेरे परिवार के फाइनेंशियली खर्चे अब सिर्फ इसीलिए नहीं पूरे पड़ पा रहे हैं बिकॉज माई पेरेंट्स आर नॉट फाइनेंशियली अवेयर जस्ट अबाउट अ बेसिक प्रैक्टिकल रिसोर्स विच इज लाइफ इंश्योरेंस। ये कुछ गलत नहीं है। अगर आप अपने परिवार को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपनी लेगेसी को संभाल कर रखना चाहते हो, उन्हें फाइनेंशियली ऑर्फन होने नहीं देना चाहते हो, तो किस चीज़ का डिनायल? अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, या अगर आपके साथ मिस सेलिंग हुई है, स्पीक अबाउट इट। लोगों को बताओ, लोगों को भी जागरूक करो। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच इज IRDAI, द वॉच डॉग, द रेगुलेटर ऑफ दिस इंश्योरेंस सेक्टर, अगर उन तक ये बातें बहुत सारे लोगों की पहुंचेंगी तो उन्हें भी समझ आएगा कि ग्राउंड लेवल पर चल क्या रहा है। बट ये बातें ऊपर तक आती ही नहीं है। This is also because frauds are so common in this industry. This is also because nobody is able to actually protect their family financially. सुकून मिलेगा भी कैसे? क्योंकि धोखे ही बहुत हुए हैं, इसमें कुछ दो राय नहीं है, कुछ गलत नहीं है। बट अगर किसी एक छोटे से फ्रॉड की वजह से, किसी एक मिस सेलिंग की वजह से, मैं नहीं कह रही हूँ मैं उन एजेंट्स को या उन इंश्योरेंस एडवाइजर्स को डिफेंड कर रही हूँ, बट उसका खामियाजा अगर आपके परिवार को भुगतना पड़े, आप बताइए कि इसमें किस तरह की समझदारी है? नेवर लीव योर फैमिली अनप्रोटेक्टेड, क्योंकि इस समाज में पैसे के बिना ना कोई इज्जत नहीं है, कोई नहीं पूछता है आपको। आपके अपने भी अपने नहीं रहेंगे व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ लाइफ, व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली फुलफिलिंग योर लाइफ फाइनेंशियल बेसिक्स। क्योंकि हर कोई मेहनत कर रहा है, हर किसी के बहुत खर्चे हैं, हर कोई अपने परिवार के लिए कमा रहा है, किसी और के परिवार के लिए नहीं। सो नेवर लीव योर फैमिली अनअटेंडेड व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड देयर फाइनेंशियल पीस। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अगर आप अपने परिवार को फाइनेंशियली सुकून देना चाहते हैं, सबसे पहले अपना जीवन बीमा कराइए, उन्हें फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करके रखिए, टाइम टू टाइम इसे रिव्यू करते रहिए। और अगर किसी भी तरीके की गाइडेंस या कंसल्टेशन की ज़रूरत है, माई फ़ोन नंबर एंड ईमेल ID इज़ ऑलवेज लिस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और भगवान का नाम लेना कभी मत भूलना। इवन 2.5 minutes out of these 24 hours dedicated with love to God can help you overcome all the struggles and the real challenges of this real world. You can become a part of my journey by subscribing my channel, by liking these videos and spreading the message to your loved and dear ones. क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आसपास वाले व्यक्तियों को भी, अपने आसपास वाले परिवारों को भी फाइनेंशियली ऑर्फन होते नहीं देख सकता है। This world is not too easy to survive without money, especially when you have been coming from a good background, from a rich background, financially you were secure, but just because your parents or your family's bread earner was not of a mindset of saving your family with life insurance, and you were not aware about other savings and investment, your financially has to suffer, or your family has to suffer or undergo through such troublesome or terrible realities of society, तो मैं नहीं समझती हूँ इसमें कहीं भी कुछ अच्छा है। बाकी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सिर्फ कर्म कीजिए, टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहिए इंश्योरेंस पॉलिसी। अपना इंक्रीमेंट होता है, अपना प्रमोशन होता है, तो जीवन बीमा का भी प्रमोशन होना बहुत ज़रूरी है। बाकी जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू ऑल।